जब तूने जोगी और माही को अलग करने की कोशिश करी ना, तो मैं जोगी को तेरा सारा सच बता दूंगी। अवनीत को तूने यहाँ पे किस लिए बुलाया है? थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। जोगी माही का प्यार सबको नजर आता, लेकिन जोगी अवनीत का प्यार किसी को नजर नहीं आता। लेकिन कभी कभी जब हमें हमारा हक नहीं मिलता ना जोगी, तो हमें उसे छीन लेना चाहिए। अब तो यकीन हो गया ना आपको आंटी? लेकिन अवनीत ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? ये तो उसे बताना होगा। हाँ, बिल्कुल बताना होगा। बेवजह को इतना बड़ा इल्जाम तो किसी पे लगाता नहीं है। बताना तो इसे जरूर पड़ेगा कि इसने ऐसा क्यों किया और ये चाहती क्या है। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, तुम नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़ के कैसे चले जाओगे जोगी? मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के प्लीज मुझे माफ कर दो। जो होना था सो हो गया। अब शांत हो जाओ सारे। आज के बाद अवनीत से इस बारे में कोई कुछ बात नहीं करेगा। ऐसे कैसे कोई बात नहीं करेगा छोटे जीजू? इसने इतना बड़ा झूठ बोला है और ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम इसे माफ कर दें। हमने अपनों की ना इससे भी बड़ी बड़ी गलतियां माफ की हैं। तो उसके आगे कम से कम अवनीत की एक गलती तो माफ कर ही सकते हैं। नहीं जोगी, अवनीत से तो बात करनी पड़ेगी। बीजी, मैं ना आपके आगे बेनती करता हूं, अवनीत के जख्मों को और मत कुरेद दो, बस कर जो। वजह जो भी हो, इसे बस अवनीत की पहली और आखिरी गलती समझ के ना माफ कर दो। रूपा, दोबारा मेरे साथ बात करनी है तेरे से। देख लिया ना तूने, जिस लड़की के लिए तू सबसे लड़ती फिर रही थी वो कितनी बड़ी झूठी निकली। तेरा बढ़ावा देने की वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई कि इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया उसने। और अपने जोगी को देख ले, अभी भी उसी की भलाई सोच रहा है। तू ऐसी लड़की सोच रही थी जोगी के लिए, हमारे भोले वाले साफ दिल जोगी के लिए। बीजी मैं तो क्या बीजी में? तो एक बात कान खोल के सुन ले रूपा, जब तूने जोगी और माही को अलग करने की कोशिश करी ना, तो मैं जोगी को तेरा सारा सच बता दूंगी। अवनीत को तूने यहाँ पे किस लिए बुलाया है? उसके बाद माँ बेटे के रिश्ते का जो चाहे होना हो, पर जोगी और माही को अलग नहीं होने दूंगी मैं। ध्यान रख ले तू इस बात का। क्या मैं सच में अवनीत को लेके गलत हूँ और बीजी सही?
अवनीत ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तू पागल है क्या? तुझे आते ही मैंने समझाया था ना कि वो कैसी है। फिर क्या जरूरत थी तुझे उसके कमरे में जाने की? पर दी चुप कर। वो तो अच्छा है जो उसने सच उगल दिया, वरना तेरी तो ऐसी तैसी हो जाती आज आकाश। और तुझे पता है कि ऐसे मामलों में सब लड़की की ही बात को सच मानते हैं, लड़कों की बात को कोई नहीं सुनता। गधा जाना होवे था। एक तो वैसे मम्मी की इसने ये हालत कर दी है, ऊपर से पता नहीं क्या लेके मानेगी वो लड़की। पूरी पागल है, हम कब से परेशान हैं। थैंक यू सो मच। आकाश पे भरोसा करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। सच्ची तेरे बगैर मेरा क्या होगा जोगी? जोगी, तूने समझाया ना सबको। अब शांत हो जा, भूल जा जो कुछ भी हुआ। जानती है भाई, मैं 6th क्लास में था, हिस्ट्री का पेपर था, तैयारी नहीं की थी मैंने। मैंने गुरमुरी से कहा कि मैं अपने साथ वाले की कॉपी करके ना पास हो जाऊंगा। बहुत भड़की मुझ पे, कहने लगी कि फेल हो जाना कोई डर नहीं है, पर गलत तरीके से पास नहीं होना है। यार वो तो बचपन में कभी कोई गलत काम नहीं करने देती थी, और अब होगी कोई उसकी मजबूरी जोगी। तू छोड़ना, और अब उसके बारे में सोचना ना इतना जरूरी नहीं है। अगर जरूरी है तो ये है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। और जब तक हम साथ में हैं ना, हम इस परिवार को टूटने नहीं देंगे। सॉरी जोगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, मैं जानती हूँ। मैंने देखा था मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में उदासी थी। वही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रहा था अवनीत। तू भी मेरी बचपन की दोस्त है, तू मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? मैंने भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं चोट पहुंचाना चाहती थी, लेकिन कभी कभी सच्चे प्यार की जीत के लिए थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। हमारे प्यार की जीत के लिए भी
हमें आंसू बहाने होंगे जो कि थोड़े तुम्हें थोड़े मुझे। कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। तुझे क्या लगता है वो झूठ बोल रही है? हाँ, आज मुझे लग रहा है कि अवनीत झूठ बोल रही है। तुम भी ना जोगी, एकदम खुली किताब हो। कितने भोले हो। मैं अच्छे से जानती थी कि मेरा जोगी अपनी माही से इतना प्यार करता है, उसके साले पर इतना भरोसा करता है कि वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, उनकी बातों पर यकीन करेगा। और देखो ना जोगी, हमारा प्यार इतना सच्चा है कि तुमने बिल्कुल वैसा किया जैसा मैं चाहती थी। सबको लगता है कि आज मेरी हार हुई है, लेकिन नहीं, आज हमारे प्यार की जीत हुई है। जब तुम्हें पता चलेगा ना जोगी कि तुमने गलत किया, तुम्हें मुझ पे यकीन करना चाहिए था, उस आकाश पे नहीं। तो तुम्हारा पछतावा तेरी तलवार बनेगी, जिससे मैं तुम्हारे और माही के रिश्ते की डोर बड़े प्यार से काट दूंगी। चौबीस घंटे, अब से आने वाले 24 घंटों में तुम्हारा और माही का ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। गुड मॉर्निंग। मैंने तेरे अरे यार, क्या कर रही है तुम? अपने पति को प्यार कर रही हूँ। बल्ले करे। आज तेरे फेवरेट मूली के परांठे बने हैं और आज हम नाश्ता यही करेंगे, सिर्फ हम दोनों। और प्यार से नाश्ता करेंगे। प्यार से नाश्ता करने के बाद अब प्यार की बातें भी करेंगे और प्यार की बातें करने के बाद शायद प्यार भी। यार वो विश्वास नहीं हो रहा कि सूरज ताया जी आज सही दिशा से ही निकले ना। तू प्यार की बातें कर रही है और वो भी मेरे साथ। हाँ, मुझे तो रोज ही तुझ पे प्यार आता है। वैसे मैंने तुझे कभी बताया, जब तू सो के उठता है ना, तेरी आंखों में जो ये नींद का नशा होता है, तेरी आवाज में सूरज की पहली किरण की जो खनक होती है, माय गॉड, बड़ा ही हॉट लगता है।
हाय पटोलिया, और मैं क्या कह रहा हूँ, इस प्यार वाले नाश्ते को इग्नोर करते हैं, प्यार की बातों को भी छोड़ते हैं और डायरेक्ट ही ना प्यार पे आते हैं। और नानी को ना उसकी पुचका पुचकी आज दे ही देते हैं। जा जाके पहले मुंह धो क्या यार ठीक है, मैं जा रहा हूँ, हैं? पर तू ना मैं तैयार करना, मैं आ रहा हूँ भी। मैं बस यही तो चाहती हूँ कि तू हर रोज ऐसे ही उठे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, शरारतें करते हुए। हे माता रानी, हमारी इस छोटी सी दुनिया को ना किसी की नजर ना लगे। चलती आ। जोगी माही का प्यार सबको नजर आता है, लेकिन जोगी अवनीत का प्यार किसी को नजर नहीं आता। कोई समझ क्यों नहीं पा रहा कि जोगी माही की जोड़ी से पहले जोगी अवनीत की जोड़ी बनी है। मैं बाहर गई, लेकिन इसलिए बाहर गई ताकि हमारे लिए एक बेहतर जिंदगी बना सकूं, एक ऐसी जिंदगी बना सकूं जहां हम दोनों हो, एक आलीशान से घर में, जहां हर किसी को तुम्हारे गाने पसंद हो, जहां तुम्हें अपने गानों को रिलीज कराने के लिए दर किसी के पास नहीं जाना पड़े, वो खुद तुम्हारे पास आए। ऐसी जगह जहां तुम्हारी माँ और पीजे को कोई काम ना करना पड़े, ऐसी जगह जहां हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चल सके, एक ऐसा रास्ता जहां हम दोनों के पैरों के निशान हो और तीसरा बीच में कोई ना हो। जब मैं गिरूंगी तो तुम मुझे संभालोगे, जब तुम रास्ता भटक जाओगे तो मैं तुम्हारी रहनुमा बनकर तुम्हें वापस घर तक लेकर आऊंगी, ठीक वैसे जैसे बचपन में करते थे। तुम्हें याद है? पर मैं नहीं चाहती थी ना कि मेरे जाने के बाद वो माँ ही पीछे से आके मेरी जगह ले लेगी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। लेकिन तुम पे मेरा हक है जोगी। मैं सब कुछ वैसे करना चाहती हूँ जैसे बचपन में था, जैसे हमने तय किया था। तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है जोगी, तुम्हारे बीते हुए कल पर, तुम्हारे आज पर, तुम्हारे आने वाले कल पर, तुम्हारी मुस्कुराहट पर, तुम्हारे भोलेपन पर, तुम्हारे प्यार पर। सिर्फ अवनीत का हक है, ये सब तो मेरा है। सबको मैं पागल लगती हूँ। मैं पागल हूँ क्या? पागल हूँ मैं? मेरा पागलपन सबको नजर आता है, मेरी सनक, मेरा जुनून सबको नजर आता है, लेकिन मेरा प्यार किसी को नजर क्यों नहीं आता? किसी को नजर नहीं आता कि मैं बस प्यार करती हूँ, जोगी से प्यार करती हूँ। सबको लगता है कि मेरे सीने में दिल नहीं है, लेकिन मेरे सीने में दिल है। जोगी से प्यार करता है। कोई भी इंसान या कोई भी रिश्ता परफेक्ट तो नहीं होता ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उस रिश्ते को या इंसान को छोड़ दें। रिश्ते बनाने से बनते हैं और इंसान से तो निभाने से निभती है ना। तुम ये बात कब समझोगे जोगी? तुम्हें नजर नहीं आता मेरी तकलीफ, मेरा प्यार? कुछ नजर नहीं आता तुम्हें? कुछ नजर नहीं आता? कहते हैं ना, जब हमारा प्यार किसी को नजर ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमी प्यार में है। कभी कभी कमी समझ में भी होती है।
तुम बुद्धू हो, ना समझो। लेकिन कभी कभी जब हमें हमारा हक नहीं मिलता ना जोगी, तो हमें उसे छीन लेना चाहिए।